गुड मॉर्निंग एंड नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल जीके सर्च इंजन पर। तो दोस्तों आज है 15 मई और 15 मई से रिलेटेड राजस्थान करंट अफेयर्स के जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं उन सभी को हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो पूरा वीडियो बहुत ध्यान से देखना और वीडियो के एंड में मैं आपसे एक क्वेश्चन भी पूछूंगा जिसका आंसर आप सभी को कमेंट बॉक्स में देना है। कल के वीडियो में मैंने आपसे एक क्वेश्चन पूछा था जो था राजस्थान का पहला मधुमक्खी पालन उत्कृष्टता केंद्र कहाँ बनाया जाएगा। तो इसकी स्थापना देवड़ावास टोंक में की जाएगी, यानी कि ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही था। जिन दोस्तों ने ए ऑप्शन कमेंट बॉक्स में सही जवाब दिया था उनको हार्दिक शुभकामनाएं। तो टोंक जिले के देवड़ावास में राजस्थान का पहला मधुमक्खी पालन उत्कृष्टता केंद्र बनाया जाएगा। इसके लिए 263.90 लाख रुपए की वित्तीय स्वीकृति भी प्राप्त हुई है। टोंक जिले में मधुमक्खी पालन उत्कृष्टता केंद्र खुलने से जिले के बेरोजगार युवाओं एवं किसानों को मधुमक्खी पालन के साथ साथ शहद उत्पादन का प्रशिक्षण मिलने से सीधा लाभ मिलेगा। केंद्र सरकार के द्वारा बजट में इसकी घोषणा की गई थी। तो चलिए शुरू करते हैं आज के राजस्थान करंट अफेयर्स। पहला क्वेश्चन है, भारत के किस राज्य में कृषि विषय को लेकर अध्ययन करने वाली छात्राओं को 11वीं से लेकर पीएचडी करने तक प्रोत्साहन राशि मिलेगी। जी हाँ, 11वीं से लेकर पीएचडी करने वाली जो कृषि विषय को लेकर अध्ययन करने वाली छात्राओं को प्रोत्साहन राशि मिल जाएगी। ये राजस्थान सरकार के द्वारा इस प्रकार की योजना लाई गई है, यानी कि ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो राजस्थान सरकार ने कृषि विषय को लेकर अध्ययन करने वाली छात्राओं को 11वीं से लेकर पीएचडी करने तक प्रोत्साहन राशि देने का निर्णय लिया है। ग्रामीण और शहरी अंचल की आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग की ऐसी छात्राएं जो कृषि विषय में ही उच्च अध्ययन करना चाहती है तो उन्हें प्रोत्साहन राशि सरकार के द्वारा दी जाएगी। कृषि विषय लेकर सीनियर सेकेंडरी में अध्ययन करने वाली छात्राओं को 15,000 रुपये प्रतिवर्ष 11वीं और 12वीं कक्षा के लिए मिलेंगे। कृषि विषय में पीएचडी में अध्ययन करने वाली छात्राओं को 40,000 रुपये प्रतिवर्ष अधिकतम 3 वर्षों के लिए दिए जाएंगे। तो 11वीं से लेकर पीएचडी करने तक अलग अलग इसमें छात्राओं को प्रोत्साहन राशि मिलेगी। नेक्स्ट है, राजस्थान में जयपुर के युवा खिलाड़ी ओजस्वी गजराज ने भारत के पारंपरिक मार्शल आर्ट कलारीपेट्टू के चुवाडुगल वर्ग में कौन सा मेडल जीता है। तो ये जो आप तस्वीर में देख रहे हैं ये राजस्थान के जयपुर के युवा खिलाड़ी है ओजस्वी गजराज। इन्होंने जीता है इस प्रतियोगिता में रजत पदक, यानी कि ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में ज़रूर पूछा जा सकता है। क्यों है आइए जानते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। तो राजस्थान की राजधानी जयपुर के युवा खिलाड़ी ओजस्वी गजराज ने खेल जगत में एक बार फिर से राजस्थान का नाम रोशन किया है। इन्होंने खेलो इंडिया यूथ गेम 2025 में रजत पदक जीतकर प्रदेश को गौरवान्वित किया है। यह प्रतियोगिता बिहार के गया जिले में आयोजित की गई थी, जहां पर ओजस्वी ने दक्षिण भारत का जो पारंपरिक मार्शल आर्ट है कलारीपेट्टू के चुवाडुगल वर्ग में ये शानदार उपलब्धि हासिल की है। तो ये दक्षिण भारत का पारंपरिक मार्शल आर्ट खेल है, क्योंकि कलारीपेट्टू जो पारंपरिक रूप से केरल और दक्षिण भारत का युद्ध कौशल खेल है जिसमें उत्तर भारत के खिलाड़ियों की भागीदारी अपेक्षाकृत कम देखने को मिलती है, और राजस्थान के इस खिलाड़ी ने इस प्रतियोगिता में रजत पदक जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का कौन सा राज्य भारतीय सेना के ऑपरेशन सिंदूर की वीरता को पाठ्य पुस्तकों में शामिल करने वाला पहला राज्य बनेगा। तो राजस्थान सरकार के द्वारा यह घोषणा की गई है, यानी कि सी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो भारत ने पहलगाम हमले के बाद पाकिस्तान के खिलाफ ऑपरेशन सिंदूर शुरू किया था, जिसमें आतंकवादियों के ठिकाने को निशाना बनाया गया था। इस कार्रवाई में 100 से ज़्यादा आतंकियों को मार गिराया था। अब राजस्थान सरकार ने साहसिक कार्य को स्कूल और कॉलेजों के पाठ्यक्रम में शामिल करने का निर्णय लिया है। राजस्थान सरकार के द्वारा जो ऑपरेशन सिंदूर की वीरता को पाठ्य पुस्तकों में शामिल करने वाला राजस्थान देश का पहला राज्य बन जाएगा। राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत इस सत्र में पाठ्यक्रम में बदलाव की योजना बनाई जा रही है। नेक्स्ट, पूर्व उपराष्ट्रपति भैरों सिंह शेखावत की 15वीं पुण्यतिथि के अवसर पर किस जिले में भैरों सिंह शेखावत स्मारक पुस्तकालय का उद्घाटन किया जाएगा। तो पुस्तकालय का उद्घाटन किया जाएगा जयपुर में। ये जो आप तस्वीर में देख रहे हैं भैरों सिंह शेखावत जो पूर्व उपराष्ट्रपति है, यानी कि सी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ जो 15 मई को राजस्थान दौरे पर रहेंगे,
जहां पर भैरव सिंह शेखावत की 15वीं पुण्यतिथि के अवसर पर जयपुर में भैरव सिंह शेखावत स्मारक पुस्तकालय का उद्घाटन किया जाएगा। भैरव सिंह शेखावत 19 अगस्त 2002 से 21 जुलाई 2007 तक भारत के 11वें उपराष्ट्रपति और राज्यसभा के सभापति के रूप में काम कर चुके हैं। नेक्स्ट है, सहकार से समृद्धि योजना के तहत अन्न भंडारण योजना को सफलतापूर्वक लागू करने के लिए किस राज्य सरकार ने नई समन्वय एवं पर्यवेक्षण समिति का गठन किया है? तो राजस्थान सरकार के द्वारा इस कमेटी का गठन किया गया है, यानी कि बी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो सहकार से समृद्धि योजना के तहत अन्न भंडारण योजना को सफलतापूर्वक लागू करने के लिए राज्य सरकार ने नई समन्वय एवं पर्यवेक्षण समिति का गठन किया है। जी हाँ दोस्तों, इस कमेटी की अगर बात करें तो सहकारिता रजिस्ट्रार मंजू राजपाल की ओर से जारी आदेश के अनुसार योजना के तहत प्रदेश में निर्माणाधीन गोदामों की प्रभावी मॉनिटरिंग और समयबद्ध क्रियान्वयन सुनिश्चित करने के उद्देश्य से यह कमेटी बनाई गई है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में राजस्थान में जयपुर के रघुराज सिंह बिश्नोई ने यूएई इंटरनेशनल ताइक्वांडो चैंपियनशिप 2025 में कौन सा मेडल जीता है? तो जो आप तस्वीर में देख रहे हैं रघुराज सिंह बिश्नोई, इन्होंने जीता है कांस्य पदक, यानी कि सी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो रघुराज सिंह बिश्नोई ने फुजेरा यूएई इंटरनेशनल ताइक्वांडो चैंपियनशिप 2025 में भारत के लिए कांस्य पदक जीता है। रघुराज सिंह बिश्नोई का संबंध रंजीतपुरा बीकानेर से है, जो 14 साल के खिलाड़ी है। 45 किलोग्राम भार वर्ग में शानदार प्रदर्शन करते हुए 10 वर्षों बाद भारत को इस प्रतियोगिता में कोई मेडल इन्होंने दिलाया है। नेक्स्ट है, राजस्थान टेक्सटाइल एंड अपैरेल पॉलिसी 2025 के तहत राज्य में कितने नए टेक्सटाइल पार्क विकसित होंगे? तो राजस्थान में 5 नए टेक्सटाइल पार्क विकसित किए जाएंगे, यानी कि सी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो राजस्थान सरकार ने प्रदेश भर में राजस्थान टेक्सटाइल एंड अपैरेल पॉलिसी 2025 लागू की है। जी हाँ, राज्य में फाइबर से फैशन तक के विजन के साथ यह नीति लागू की गई है। इस नीति के माध्यम से 5 नए टेक्सटाइल पार्क विकसित करने के साथ ही नई एवं विस्तारित हो रही परिधान निर्माण इकाइयों को सहायता दी जाएगी। यह नीति प्रदेश को आधुनिक टेक्सटाइल एवं अपैरेल विनिर्माण के नए केंद्र के रूप में स्थापित करने में महत्वपूर्ण पहल साबित होगी। इस नीति में पर्याप्त और आकर्षक वित्तीय इंसेंटिव्स भी प्रदान किए गए हैं। अगला जो क्वेश्चन है, राजस्थान तीरंदाजी संघ के प्रदेशाध्यक्ष कौन बने हैं? तो राजस्थान तीरंदाजी संघ के प्रदेशाध्यक्ष बने हैं दीपेंद्र सिंह, यानी कि सी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो राजस्थान राज्य ओलंपिक संघ, भारतीय तीरंदाजी संघ और राजस्थान राज्य क्रीड़ा परिषद के पर्यवेक्षकों की निगरानी में धौलपुर में राजस्थान तीरंदाजी संघ के प्रदेश स्तरीय चुनाव एक निजी होटल में संपन्न हुए थे, जिसमें दीपेंद्र सिंह को राजस्थान तीरंदाजी संघ का प्रदेशाध्यक्ष की जिम्मेदारी मिली है। नई कार्यकारिणी में गृह राज्य मंत्री जवाहर सिंह बेडम को चेयरमैन चुना गया है। सुरेंद्र सिंह गुर्जर महासचिव और लोकेंद्र सिंह कोषाध्यक्ष बने हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किसे संघ लोक सेवा आयोग यानी यूपीएससी का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? जहाँ दोस्तों यूपीएससी यानी संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष के रूप में डॉक्टर अजय कुमार की नियुक्ति हुई है, यानी कि बी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो पूर्व रक्षा सचिव अजय कुमार ये यूपीएससी के नए अध्यक्ष नियुक्त हुए हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने डॉक्टर अजय कुमार को संघ लोक सेवा आयोग यानी यूपीएससी का अध्यक्ष नियुक्त किया है। डॉक्टर कुमार केरल कैडर के 1985 बैच के सेवानिवृत्त भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी है। इससे पहले उन्होंने अगस्त 2019 में अक्टूबर 2022 तक अगस्त 2019 से लेकर अक्टूबर 2022 तक रक्षा सचिव के रूप में कार्य किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में आयुर्वेद दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाएगा? तो भारत में अब से आयुर्वेद दिवस है वो हर साल 23 सितंबर को मनाया जाएगा, यानी कि सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो आयुर्वेद दिवस जो हर साल 23 सितंबर को मनाया जाएगा, भारत सरकार ने आधिकारिक तौर पर 23 सितंबर को आयुर्वेद दिवस के तौर पर नामित किया है, ताकि एक सुसंगत वार्षिक पालन सुनिश्चित किया जा सके। यह धनतेरस पर आयुर्वेद दिवस मनाने की पिछली प्रथा की जगह लेता है, जो एक परिवर्तनशील चंद्र कैलेंडर का पालन करता है। क्योंकि धनतेरस अलग अलग तिथि को आती है,
तो इसलिए निर्णय लिया गया। यह निर्णय वैश्विक दृश्यता में सुधार करने के लिए लिया गया था और शरद विषु के प्रतीकात्मक महत्व का निर्देशित था। तो 23 सितंबर को अब हर साल आयुर्वेद दिवस है वो भारत में मनाया जाएगा। अब बात करते हैं आज के हमारे क्विज के, जिसका आंसर आप सभी को कमेंट बॉक्स में देना है। तो आज का क्विज है, मुख्यमंत्री दिव्यांग स्कूटी योजना के अंतर्गत इस साल कितने दिव्यांगजनों को स्कूटी वितरित करने का लक्ष्य रखा गया है। एक बार फिर से सुनेगा, मुख्यमंत्री दिव्यांग स्कूटी योजना के अंतर्गत इस वर्ष कितने दिव्यांगजनों को स्कूटी वितरित करने का लक्ष्य रखा गया है। सही आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। और अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो इसे आप लाइक और शेयर करना बिल्कुल न भूलिएगा। चैनल पे नए जुड़े हो, सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब बटन पे क्लिक करें। इस वीडियो की जो PDF फाइल है वो आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स से डाउनलोड कर सकते हैं। क्वेश्चन आंसर आप वोट करके भी कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों GK सर्च इंजन मोबाइल ऐप जो आप गूगल प्ले स्टोर से एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं, जहाँ पर आपको सभी एग्ज़ाम का पाठ्यक्रम, जो प्रीवियस ईयर के पेपर, इसके अलावा सभी एग्ज़ाम से रिलेटेड महत्वपूर्ण नोट्स चाहे वो GK के हो, साथ ही साथ क्रोनोलॉजी, आर्थिक समीक्षा, बजट, ये आपको निःशुल्क इसी ऐप पर मिल जाएगा। और अलग अलग एग्ज़ाम से रिलेटेड जो राजस्थान करंट अफेयर्स के कोर्स भी आपको GK सर्च इंजन एप्लीकेशन पे मिल जाएंगे। तो गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए GK सर्च इंजन एप्लीकेशन को। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।